नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर के अनुराग यादव के जो कातिल हैं, उनका जो घर बना था वह बंजर ज़मीन में था। राजस्व विभाग की टीम जब वहां पहुंची और मुआयना की तो उसको पता चला कि जो कातिल हैं, यानी जो तलवार से गला काटने वाले जो कातिल हैं, उनके जो घर हैं वह घर बंजर की ज़मीन में बने हुए हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वह जो 40 साल से अनुराग यादव के परिवार से जो मुकदमा चल रहा था, इन दबंग यानी दरोगा परिवार का, लालता यादव, रमेश यादव और राजेश यादव, यानी इन कातिलों का जो मुकदमा 40 साल से चल रहा था, न्यायालय में विचाराधीन था। तो जो अपना घर अगर बंजर ज़मीन में बना सकता है, वो दूसरे की संपत्ति क्यों नहीं हड़प सकता। यानी इस राजस्व विभाग का जब यह खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। अब राजस्व विभाग की टीम ने जो है नोटिस चस्पा करके बताया है, यह घर पर अब बुलडोजर चलेगा और कोई माई का लाल जो है इस घर को बचा नहीं सकता। क्योंकि अनुराग यादव 17 साल का 12वीं का छात्र, ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था। यानी वह देश, अपने ज़िले का ही नहीं, वह प्रदेश और देश में अपना नाम जो है रोशन करता और साथ ही हमारे जौनपुर और हमारे लोगों का भी नाम रोशन होता। ये कोई होनहार खिलाड़ी था और यही उन लोगों की खलल पैदा थी कि यह लड़का आगे चलकर कुछ बनेगा, और जिस वजह से उसका जो है गला काट कर के बेरहमी से हत्या कर दिए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो है बुलडोजर चलना जो है तय है। अब अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। वह दिन दूर नहीं जिस न्याय के लिए हम लोग बराबर वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हैं और तमाम लोगों की निगाहें जो है टिकी हैं कि जौनपुर केस में हो क्या रहा है, उसका नया अपडेट है क्या, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि मैं आपको बता दूं, डीएम ने आश्वासन दिया था, लेकिन लोगों को तब तक इस मामले पर भरोसा नहीं था जब तक कि उसके घर में नोटिस चस्पा नहीं हो गई। तो कुल मिलाकर के अब आप यह मान के चलें कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय जो है जल्द से जल्द ही मिलेगा। और जो बहन स्वाति जो जिस तरीके से आरोप लगाई है पुलिस और राजस्व विभाग पे, यानी पुलिस विभाग और राजस्व विभाग जिस तरीके से इन दोनों के बीच में फंस करके और यह परिवार बर्बाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह गंभीर आरोप है कि अगर आज पुलिस ने सुनी होती तो आज उसकी जान नहीं जाती। कुल मिलाकर अब एक तरफ जो है जहां अनुराग यादव को न्याय मिलने की बात हो रही है और घरों पर बुलडोजर चलाने और कातिलों का जो हौसला है उसको ध्वस्त करने की जो बात हो रही है, अब कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि अनुराग यादव को जो है न्याय मिलेगा। हालांकि इसको लेकर के जो है अनुराग यादव के घर वालों में शांति और काफ़ी थोड़ा सा उनके मन को जो है शांति, और खासकर अनुराग यादव की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इन दरिंदों के ऊपर कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी। इनको, यानी जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, इनको फांसी होनी चाहिए। जिस तरीके से अनुराग यादव की हत्या की है, इनको फांसी होनी चाहिए और इनके घर को बुलडोजर से गिराया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए। लेकिन यही एक सवाल और आपके सामने खड़ा हुआ है और हम लोगों के सामने है कि क्या अनुराग यादव के कातिलों का घर गिर सकेगा, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने से रोक लगा दिया है। वह कह रहा है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जहां एक और हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमारा आंगन हो, हमारा मकान हो, हमारा दुकान हो, तो एक व्यक्ति के गलती के चलते जो है किसी का घर गिराना नहीं चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से टिप्पणी की है, तो क्या ऐसे में अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, अपराधी तो और बच जाएंगे। कि मैं आपको बता दूं कि राजस्व विभाग की जो टीम थी, वह राजस्व विभाग की टीम अनुराग यादव के घर पर पहुंची और अनुराग यादव के घर के बाद, यानी जो लालता जो यादव था उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दी है। अब इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो न्याय मिल सकता है। यानी अब जो हम लोग सोच रहे थे कि 17 साल के अनुराग की जिस तरीके से दरोगा लालता यादव, यानी उसका पिता, और राजेश यादव, रमेश यादव, यानी यह सब मिल करके और जिस तरह से उसका गला काट करके हत्या कर दिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो देश के सामने एक तरीके से आफत टाइप का इन्होंने जो रखा था, अब ये लगा था कि न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब राजस्व विभाग की टीम जिस तरीके से पहुंची है और लालता यादव के घर पर नोटिस चस्पा कर दी है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसने जो है इशारा कर दिया है, यानी उसने संकेत में ये कह दिया है कि अब बुलडोजर चलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है अनुराग यादव की बहन स्वाति और अनुराग यादव के पिता और तमाम लोग जो है डीएम से मुलाकात किए थे। डीएम जौनपुर से मुलाकात करने के बाद उनको यह आश्वासन मिला था कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं भोजपुरी फिल्म जगत के जो है जो भोजपुरी फिल्में बनती हैं, उस भोजपुरी फिल्म के नेता अभिनेता और बीजेपी के चर्चित चेहरे जो है मनोज तिवारी
वह भी मौके पर पहुंचे थे, यानी अनुराग यादव के घर पहुंचे थे और अनुराग यादव के परिवार से मिलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी हमसे सहायता होगी हम सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है इन आरोपियों यानी जो अपराध करने वाले हैं उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मनोज तिवारी ने अनुराग यादव के घर पहुंच करके किया। अब कुल मिलाकर के यह देखा ये जा रहा है और जोड़ के भी देखा जा रहा है कि अनुराग यादव के जो कातिल हैं, जो मारने वाले हैं, जो दरिंदे हैं, उनको अब कुल मिलाकर के जो है सज़ा मिलनी तय है। इसलिए कि अगर बीजेपी के मनोज तिवारी और बीजेपी के कई नेता अगर मैदान में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, या तो राजनीति यानी सामने उपचुनाव को देखते हुए भी सामंजस्य बनाने का कार्य करेंगे, इसलिए कि उपचुनाव जो होने वाला है उसमें 10 सीटों पर जो है अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े अपराध हुए हैं इसको लेकर के एक हवा बनाने की कोशिश भी हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा क्राइम हो जाता है तो उसमें जो राजनीतिक लोग हैं वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए और पक्ष और विपक्ष दोनों जो है उस पर हावी हो जाते हैं कि सरकार बनाने में ताकि हमको मदद मिल सके। दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल ये है कि इसमें जो पुलिस है और पुलिस की कहीं ना कहीं अब संदिग्ध भूमिका जो है सामने आने लगी, इसलिए कि अगर यह माना जाए कि स्वाति यानी अनुराग यादव की बहन जिस तरीके से वो कह रही है कि हम लोग थाने जाते थे तो हम लोगों को भगा दिया जाता था, वहाँ का थाना अध्यक्ष जो है वह सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। जो भी टीम यानी जांच कर रही है उस जांच में जो है निष्पक्ष जांच के लिए सबसे पहले पूरे थाने के जो स्टाफ है उनको हटाया जाना चाहिए और हटाए जाने के बाद तब जो है निष्पक्ष जाँच हो पाएगी। क्योंकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लालताज यादव, राजेश यादव, रमेश यादव के अलावा एक व्यक्ति के ऊपर हमने एप्लीकेशन भी दिया था, वह भी जो है इसमें शामिल था, लेकिन पुलिस वाले जो है उसको इग्नोर कर दिए। तो जब अगर पीड़ित पक्ष अगर किसी को कह रहा है कि इसकी भूमिका संदिग्ध है और यह भी जो है उसमें सम्मिलित हो सकता है, सम्मिलित है, तो दोस्तों पुलिस को तो सामने आना चाहिए और पुलिस को हर संभव मदद का जो है प्रयास करना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पे जो है इसको लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बीच जो है इन 1 से 2 महीनों में बहुत सारे अपराध हुए हैं और निर्मम हत्याएं जो है ज़्यादा हुई हैं। यानी उत्तर प्रदेश में रेप और बलात्कार की जो घटनाएं जिस तरीके से अब बढ़ती चली जा रही हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहाँ एक और जौनपुर में इस तरीके की वारदात और अमेठी में आपने देखा था कि एक जो है पूरे परिवार को गोली मार करके जो है ख़त्म कर दिया गया, यानी उनकी हत्या कर दी गई। वहीं तीसरी ओर जो है इसमें छात्रों का जो समुदाय है, यानी जो यूपीएससी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनका भी जुलूम इसमें प्रयागराज के लोक सेवा आयोग का जो यूपीएससी का जो गेट है उसको जो है जाम करके बैठा हुआ है और आज 3 से 4 दिन से जो है वहाँ, यानी पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, तो कुल मिलाकर के अब यह देख करके यह कहा जा रहा है कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वह सिस्टमैटिक से काम नहीं कर रही है और इसमें वो फंस सकती है। यानी फंसने का मतलब है सीधे सीधे कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण, मायावती, राहुल गांधी, इस तरीके जो विपक्ष के नेता हैं वह निशाने पर लिए हैं और विपक्ष के नेता जो निशाने पर जिस तरीके से इनको लेकर के कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की खटिया खड़ी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से हम अनुराग यादव के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव को अब न्याय का आश्वासन जो मिला है कि उसको आत्मा को शांति मिलेगी, परिवार को न्याय मिलेगा। तो न्याय तभी मिलेगा जब इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि बुलडोजर किस तरीके से चलेगा, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने जो है किसी घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर के रोकने का जो है काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अब किसी अपराधी के घर पर अगर आप बुलडोजर चलाते हैं तो उसका मुआवजा देना होगा, यानी 25 लाख रुपए आपको देना होगा। तो जहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक रखा है, वहीं दूसरी ओर जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो इस तरीके से सरकार और कोर्ट यानी न्यायालय और सरकार के बीच में अगला आदमी पिसता ही रहेगा, यानी न्याय किस तरीके से मिलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक हथियार बन चुका था।
प्रदेश सरकार जो है उसका इस्तेमाल करती थी अपराधियों को जो है परास्त करने के लिए। जब अपराधी जो है अपराध करके क्राइम करके फरार होता था तो उसके घरों को ढहा दिया जाता था और इसी डर से जो है वह भाग करके वापस आता था या कहीं मिलता था, इनकाउंटर होता था। यानी अगर यह व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके न्यायालय द्वारा अगर रोक दी जाएंगी तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि न्याय किस तरीके से मिलेगा, यह भी सोचने वाली बात होगी। राजस्व विभाग ने यादव के घर पर नोटिस तो चस्पा कर दी, यानी अनुराग यादव के जो कातिल हैं दरोगा यानी रिटायर्ड दरोगा लालता यादव, उसका छोटा दरोगा जो है बेटा जो है जो दरोगा है वह भी मवाना चौकी जैसा मैं आपको बताया था कि मेरठ में तैनात है। तो उनके घर पर जो नोटिस चस्पा की गई है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है रोक लगाता है तो क्या यह घर गिर पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बुलडोजर की स्थिति नहीं होती, इन दरिंदों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो अनुराग यादव को क्या न्याय मिल पाएगा, यह भी सवाल है। अब सरकार जो है इस समय कटघरे में है, यानी योगी आदित्यनाथ का जो गला है वह फंसा हुआ है कि किस तरीके से जो है न्याय दिलाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन के विवाद को लेकर के जो है पुलिस और राजस्व विभाग के बीच में जो है चक्की के उसमें जो चक्की का पावदान होता है उसमें लोग पीस रहे हैं और इसी में जो है तमाम हत्याएं हो जा रही हैं, जिसका निराकरण न तो राजस्व कर पा रहा है न तो पुलिस कर पा रही है। जब इस तरीके से बड़े अपराध क्राइम हो जाते हैं, जब हत्याएं हो जाती हैं तो फिर राजस्व विभाग भी पहुंचता है, पुलिस विभाग भी अपना अपना दावा ठोकने लगती है कि हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अगर 40 साल से मुकदमा चल रहा था और 40 साल से इस मामले में अगर कार्रवाई हुई होती तो क्या अनुराग यादव की हत्या हो जाती? आप बताइए कि अब जो है राजस्व की टीम ये बता रही है कि अनुराग यादव के जो कातिल हैं उनका जो घर बना है वह घर बंजर में बना हुआ है। अगर यह 40 साल पहले जो मुकदमे के दौरान जो भी सरकारें रही हैं, मायावती, अखिलेश यादव, इन्हीं की सरकार, उसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ की, इन्हीं की सरकार जो है इर्द गिर्द घूमती रही है, क्या इनको न्याय मिला? इसलिए कि मायावती की सरकार और मुलायम सिंह यानी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिन राज्य की हैं और इन्हीं के दौरान जो है यह जो अनुराग यादव का परिवार है यह पिसता रह गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आज 7 साल से जब आई है तो भी अनुराग यादव को न्याय नहीं मिला। दोस्तों, क्या लगता है कि इस मामले में बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है, एक तरफ जो है अनुराग यादव क्या पीड़ित परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि राजस्व विभाग की जो टीम है वो हया करके और नोटिस चस्पा कर दी है, कार्रवाई का इशारा कर दिया है, तो क्या लगता है कि इसमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अनुराग यादव को बारे में जो है अपनी आप राय ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।